आज हम लेकर आए हैं कहानियाँ का दूसरा एपिसोड, जिसमें हम बात कर रहे थे सरोजनी नायडू के बारे में। 16 साल की एक नौजवान युवती, आंखों में हजारों सपने, हिंदुस्तान की मिट्टी को त्याग कर इंग्लैंड के लिए रवाना होती है। ये युवती कोई और नहीं बल्कि सरोजनी चट्टोपाध्याय थी। हैदराबाद के निजाम से मिली स्कॉलरशिप ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रख्यात शिक्षण संस्थानों में से एक लंदन के किंग्स कॉलेज में अध्ययन का मौका दिया था। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। भारत का गर्म और अपनापन भरा माहौल त्याग कर वह एक ठंडे और अनजान देश में आ गई थी। सब कुछ नया था। शुरुआत में उन्हें कुछ मुश्किल हुई, लेकिन उनके अंदर सीखने की जो आग थी, उसने उन्हें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत दी। किंग्स कॉलेज के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के गर्टन कॉलेज में दाखिला लिया। इन संस्थानों में रहते हुए उन्हें पश्चिमी साहित्य और विचारों को गहराई से जानने का मौका मिला। उन्होंने शैली किट्स और टेनिसन जैसे महान कवियों की रचनाओं को सीखा। इस अनुभव ने उनकी अपनी काव्य प्रतिभा को और निखारा। लेकिन इंग्लैंड में रहते हुए उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात उस समय के दो महान साहित्यिक आलोचकों, सर एडमंड गोस्ट और आर्थर साइमन से हुई। सर एडमंड गोस्ट ने सरोजनी की शुरुआती कविताओं को देखा। वो कविताएं बहुत सुंदर थी, लेकिन उनमें इंग्लैंड के कवियों की नकल की झलक थी। उनमें इंग्लैंड के पंछी, नदियाँ और पर्वतों का जिक्र था, जिन्हें सरोजनी ने सिर्फ किताबों में देखा था। गोस्ट ने उन्हें समझाया कि एक महान कवि बनने के लिए नकल करना काफ़ी नहीं है। उन्होंने सरोजनी से कहा, तुम एक भारतीय हो, अपनी कविताओं में भारत की आत्मा को लेकर आओ। भारत के पर्वत, नदी, मंदिर, यहाँ के लोगों के रीति रिवाज और उनकी भावनाओं के बारे में लिखो। अपनी कविताओं को भारतीय बनाओ। ये सलाह सरोजनी के दिल में उतर गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली पहचान उनकी भारतीयता ही है। उन्हें समझ आया कि उन्हें अपने मूल की ओर लौटना होगा और अपनी लेखनी को अपनी मिट्टी की खुशबू से महकाना होगा। इस सलाह के बाद सरोजनी की कविता ने एक नया घुमाव लिया। अब उनकी कविताओं में भारत धड़कने लगा। वह हैदराबाद के बाजारों के बारे में लिखने लगी, जहां कंगन बेचने वाले गीत गाते थे। वो पालकी उठाने वाले कहारों के दर्द को अपनी कविता में बयां करने लगी। उनकी कविता अब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रही, बल्कि वो भारत की आम जिंदगी का आईना बन गई। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा, लेकिन उनकी कविताओं की आत्मा पूरी तरह से भारतीय थी। इसी वजह से उनकी कविताएं पश्चिमी दुनिया में भी बहुत लोकप्रिय हुई। ये उनकी काव्य यात्रा का एक निर्णायक पल था, जिसने उन्हें सरोजनी चट्टोपाध्याय से भारत कोकिला बनने की राह पर अग्रसर कर दिया।